आप सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठंड भी थोड़ी कम हो गई है, मौसम भी धीरे धीरे सुहाना होता जा रहा है, तो पढ़ाई वाला मौसम आ गया है। अब पढ़ाई वाले मौसम से लड़ना है, जीतना है। अप्रैल से करोगे तो फिर मौसम निकल जाएगा पढ़ाई का, फिर पढ़ाई का मौसम नहीं होगा, फिर होगा अगले नवंबर टर्म का मौसम। तो वो ना करके मेरा हिसाब से तो आपको करना चाहिए आया पढ़ाई का मौसम। ठीक है, हाँ जी। स्टार्ट मैंने आज बोला था 7 बजे स्टार्ट कर दूंगा, 1 बजे स्टार्ट, और लास्ट क्लास में मैंने 1 बजे स्टार्ट कर दिया था। जब मैं लेट होता हूं तो मैं ऑलरेडी मैसेज छोड़ देता हूँ कि 10 मिनट क्लास में। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास जो ओवर की थी, उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसका नाम था मोड, और मोड को कंप्लीट किया था। ठीक है, मोड को कंप्लीट। पेपर इस वीक में आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, मतलब जिसके रह गए हैं एक आध पेपर, उसके 10 फरवरी को पेपर खत्म हो जाएंगे। अगले वीक से आपका टेस्ट शुरू हो जाएंगे। अभी टेस्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे थे और बीकॉम के एग्जाम का बहाना चल रहा था कि सर बीकॉम के एग्जाम है, हम कैसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को सीधे सीधे क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मोड किया हम लोगों ने, मीडियन किया हम लोगों ने, और क्या किया, मोड मीडियन। ठीक है, अब हम लोग करेंगे पार्टीशन वैल्यू। क्या करेंगे बेटा, पार्टीशन वैल्यू। तो हमारा जो अगला टॉपिक है पार्टीशन वैल्यू से पहले हमारा टॉपिक है पार्टीशन वैल्यू। टॉपिक का नाम है पार्टीशन वैल्यूज। हाँ जी, आराम से कीजिए, कोनो जल्दीबाजी नहीं है किसी भी तरह की। यस यस, प्लीज कम। एग्जाम खत्म हो गए हैं, हमारे विद्यार्थी आने शुरू हो गए हैं। अच्छा लगा आज बहुत आप लोगों को देखते हुए। किताब आप सब लोगों को मिल गई है मैथ्स की, नहीं है तो आप ले लीजिए क्लास मैम से, और उस किताब से आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए जी, हाँ बेटा भी करेंगे, चिंता मत, लिखवाएंगे तो जूम भी करेंगे। और अब दिख रहा है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो सब बच्चे लिखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, किसी को मॉर्निंग में 9 बजे क्लास में ऑब्जेक्शन तो नहीं है? ठीक है, बताइए। 9 बजे नहीं आ पाओगे? कहाँ से आते बेटा? सिकंदराबाद। कहाँ पर है? अरे बाबा, अरे बाबा, तुम कहाँ से आते हो? कितने पहुंचते हो? अच्छा, चलिए 9:30 बजे इज राइट आंसर। 9:30 इज राइट टाइम। ठीक है, तो हाँ मैथ्स की क्लास पहले, उसके बाद अकाउंट क्लास।
उसके बाद किस बात की क्लास? कितनी क्लासेस लोगे? उसके बाद अगले दिन में लॉ और इको की क्लास। मतलब आप डेली कहते ना 2-2 सब्जेक्ट क्लास। छुट्टी आपकी आज के डेट में तो 1 बजे 1:30 बजे हो जाएगी। वही तो बोल रहा हूँ 1-1:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। लॉ की क्लास के बारे में मुझे आइडिया दोस्त, वो अंकुर से बताएंगे। चलिए फिलहाल अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं लास्ट के 10 मिनट में इस बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा, आप सभी लोग कैसे धुंधला आने लगे भाई। हाँ जी अमन भारद्वाज, गुड आफ्टरनून, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और फिर मैं क्लास शुरू कर रहा हूं। चलिए करा जाए टॉपिक स्टार्ट। चलो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो टॉपिक है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत आता है, ये खत्म होने वाला है, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, आज और अगली क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। इसमें पहला टॉपिक है HM, इसे कहते हैं हार्मोनिक मीन। क्या कहते हैं बेटा इसको? हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन होता क्या है, कहां पे इसका यूज किया जाता है? हार्मोनिक मीन का यूज कहां पे किया जाता है? हाँ जी दोस्तों, हार्मोनिक मीन का यूज कहां पे किया जाता है? देखिए हार्मोनिक मीन जो है, जो आपका सिंपल मीन है उसका रिवर्स है, उसका देखिए हार्मोनिक मीन इज ए रेसिप्रोकल ऑफ, इज ए रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन। जो आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन है उसका रेसिप्रोकल होता है। उसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। सर कैसा रेसिप्रोकल होता है, ये हमें समझाने की कोशिश है। रेसिप्रोकल होता है रिवर्स, उल्टा। देखिए सोच समझ के हमें करना है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास डेटा है 10, 20 और 30, ये डेटा है हमारे पास, एक्स है। इनका अगर हम मीन निकालेंगे, नॉर्मली मीन जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे भाई? इन सबको जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये हमारा आगे क्या? सिंपल मीन। क्या आगे हमारा? लेकिन हार्मोनिक मीन क्या कहता है? कहता है इसका रेसिप्रोकल। कैसा रेसिप्रोकल? आपको क्या करना है, जो ऊपर 3 नीचे लिखा हुआ है ना, ये क्या कर दोगे? ऊपर 3 लिख दिया, और जो नंबर दिए हुए, नंबर कितने थे? 10, 20, 30, इनको 1/10, 1/10, 1/20, 1/30, इस तरह से निकालते हैं हार्मोनिक मीन। जो नंबर दिए उनको क्या करोगे? रिवर्स करके ऐड करोगे, और जो टोटल नंबर है वो ऊपर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो कैसे सॉल्व करूं भाई? 3 तो ऐसे रहेगा, 1 को डिवाइड करो 10 से, कितना आता है? 0.1। 1 को डिवाइड करो 20 से, कितना आता है? पक्का यही आ रहा है? इसको डिवाइड करो, कितना आता है? ये आता है। तो 3 ऐसी रहेगा, इन तीनों को जोड़ लो, ये आएगा भाई? ये आ रहा है, कुछ और आ रहा है, देख लो भाई, बता दो।
18। चलो इसको 18 लेते हैं, 0.18। अब डिवाइड कर दो इससे, 3 को इससे, आंसर आ जाएगा 15। तो क्या आपको ये बात समझ में कैसे निकालते हैं हार्मोनिक मीन? जो नंबर दिए उनको रिवर्स करके क्या कर दो, ऐड कर दो, तो दैट इज हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन का अगर फॉर्मूला बताना चाहूं तो क्या होगा, एन ऊपर है ना, अपॉन में क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, ऐसे था भाई, फॉर्मूला तो यही है। तो ये बता लीजिए पहला हार्मोनिक मीन के बारे में। देखिए 10 तारीख निकल जाने दीजिए, फिर आपकी टीवीएम की क्लास शुरू हो जाएगी, क्योंकि 10 तारीख तक पेपर और है आप लोगों के, और जम के क्लास होगी, जम के डंडे पड़ेंगे दोबारा से आपको। खत्म हो गया टीवीएम, दोबारा से हो गई, बार एक्स्ट्रा क्लास में होगा वो। ये तो चलेगा साथ में वो भी चलेगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने छुट्टी भी मारी थी, तो किसी का मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो हार्मोनिक मीन जो है बेसिकली बेटा रेसिप्रोकल किसका होता है, अर्थमेटिक मीन का। अच्छा आपको कैसा, हम कब कैसे पहचाने कि कहां पे अर्थमेटिक मीन लगाना है, कहां पे हार्मोनिक मीन लगाना है? नहीं बात समझ में भाई हमारे लिए समस्या है ना कि हम कैसे पहचाने कि कहां पे अर्थमेटिक मीन लगेगा, कहां पे हार्मोनिक। पहला तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वो खुद कह देगा कि इसमें अर्थमेटिक मीन लगाइए, इसमें। दूसरा, जहां पर आपको एवरेज स्पीड, कहां पे निकालिए, जहां पे आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी हो, तो वहां पे होता है हार्मोनिक मीन। क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे बीच में हमारे एक दोस्त थे, अपने गांव जा रहे हैं, पटना, कहां से, छत्तीसगढ़। ये फ्लाइट पकड़ के छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, 700 किलोमीटर की जाने की स्पीड है, 800 किलोमीटर आने की स्पीड है फ्लाइट की। तो फ्लाइट की एवरेज स्पीड क्या है? बच्चे क्या करते हैं, 700 प्लस 800 डिवाइड बाय 2, दैट इज सिंपल अर्थमेटिक मीन लगा देते हैं, जबकि वो गलत है। उसमें क्या लगेगा, हार्मोनिक। तो याद रखना, जहां पर एवरेज स्पीड कैलकुलेट वहां पे क्या होता है, हार्मोनिक मीन। लिख लो नोट बना करके, NOT नोट। when we calculate average speed, when we calculate average speed, when we calculate average speed, we are using harmonic mean। जहां भी एवरेज स्पीड की बात करेगा वहां पे बेटा आपको हार्मोनिक मीन लगाना पड़ेगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, पक्का? चलो, तो हार्मोनिक मीन का केस समझ में आया बेटा कि अर्थमेटिक मीन का क्या है, वो रेसिप्रोकल है। बस जैसे अर्थमेटिक मीन निकालते हैं उसका रेसिप्रोकल करके क्या निकलता है, हार्मोनिक मीन निकलता है। लेकिन बेटा ये तो कौन सी सीरीज थी है, कौन सी सीरीज थी है, इंडिविजुअल। अब निकालें किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। लिखिए डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? मान लो मेरे पास x है और मेरे पास f है, 10, 20, 30, 40, ठीक है। 1 2, सही से लिखो भाई, इसे मिटा देता हूं। 1 2 3 और 4, समझ में बात? अब मुझे निकालना है इसका क्या, हार्मोनिक मीन। तो देखो कैसे निकाले, यहां पे ना आपको क्या करना पड़ता है, एक कॉलम बनाना पड़ता है, f इंटू,
उसमें तो f इंटू एक्स करते थे, इसमें f इंटू x का उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। x का कैसे बताता हूं, f कितना बेटा, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू इसका उल्टा 1/10। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितना आ गया ये, अब यहां पे 2 इंटू, यही शाबाश, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे तुम लोग तो यार। 3 इंटू 4 इंटू 1/40, कितना आ गया 1/। अब इनको जोड़ना होता है, 1 2 3 4, तो कितना आ गया 4/। कोई दिक्कत? और फिर आप इस f का टोटल कर लो, कितना आता है 3 6 10। चलो इतना उतार लिया बेटा। सबसे पहले f इंटू क्या करना पड़ेगा, x का उल्टा करके उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। करो फटाफट से, आराम आराम से, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आज लग रहा है कि कुछ पढ़ने वाले बच्चे आए हैं, नालायक हो गए सारे सारे। सर्दी, पूरी सर्दी ऐसी निकाली इन लोगों ने। क्लास में सिर्फ टारगेट ये बनाना है कि सर हम 80 नंबर कैसे लाए मैथ्स में। 40 तो पास वाला आते हैं, हम तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम तो 80 लाएंगे। एक कह रहा सर 40 दिला दो बहुत है, मुझे ना चाहिए 80। चलिए 100 तक पेपर अटेम्प्ट कर लोगे तो हो जाएंगे। f इंटू एक्स, ये आ गया बेटा। अब क्या करोगे आप, अब आपको निकालना है क्या, हार्मोनिक मीन। अब इसमें हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ, एफ का टोटल ऊपर, नीचे सिग्मा एफ एक्स का टोटल, एफ इंटू 1/x का टोटल। सिग्मा एफ कितना था बेटा, ये 10, डिवाइड में कितना 4/10, तो 10 इंटू कितना आएगा 10/4, यही तो आएगा। कितना आ गया, बस। तो क्या आपको ये हार्मोनिक में निकालना आ गया बेटा, सिंपल में मतलब इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट सीरीज में, इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लो। चलो जी, अब आगे बढ़ जाए बेटा। अब इधर आइए, हार्मोनिक मैंने आ गया किस केस में बेटा, अब आप कहोगे सर कॉन्टिन्यूअस में भी होता है हार्मोनिक में, यस होता है, लेकिन आपके पेपर में कॉन्टिन्यूअस वाला नहीं आता, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में बहुत लेंथी हो जाएगा। पहले उसका मिड पॉइंट निकालोगे, फिर उसका उल्टा करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक नंबर में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस आता है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस भी नहीं करनी है आपको। कोई बच्चा अगर ये सोचे कि भाई मुझे ब्रिलियंट बनना है तो कर ले, लेकिन पेपर में नहीं आएगा, मेरी बात मान लो। अभी तक का इतिहास है, आज तक नहीं आया, तो आप कैसे आ जाएगा। अगर इतिहास बदलता है फॉर एग्जाम्पल, तो लो जी अभी कर देते हैं, फिलहाल तो आएगा नहीं, ये 99 नहीं 100% गारंटी है मेरी, हार्मोनिक में नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगा। डिस्क्रीट और वो तो मैंने करा दिया,
और बता दो डिस्क्रीट में भी नहीं आता, लेकिन मैं करा दिया आपको सिर्फ खेलने के लिए, डिफेंसिव होने के लिए, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन में आता है कंबाइंड हार्मोनिक मीन। क्या आता है? कंबाइंड HM। कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला होता है, जिसे मान लो N1 दिया होगा क्वेश्चन में, N2 भी दिया होगा, H1 हार्मोनिक 1 हार्मोनिक 2, तो कंबाइंड क्या होता है पता है किसी को? N1 प्लस N2 अपॉन N1 अपॉन H1 N2 अपॉन H2, ये होता है कंबाइंड हार्मोनिक। अब आपके मन में आएगा सर क्वेश्चन भी करने का, मैंने कहा बिल्कुल करो। अगली क्लास से मतलब मंडे से, अगली क्लास मतलब मंडे से, आज मंडे तो है, TVM 10 तारीख को पेपर खत्म हो रहे हैं ना आप लोगों के। चलिए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत बताओ? अरे बोलो बेटा, कोनो दिक्कत नहीं है ना? चलो अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। क्या कंबाइंड मीन समझ में आया आपको या नहीं आया? आ गया। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। सर क्वेश्चन बताना कैसे आएंगे? बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन भी बताते हैं, क्वेश्चन भी कराते हैं। ये देखिए, नहीं दिया इन्होंने, दिया तो होगा कहीं ना कहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना दिया हो। कंबाइंड हार्मोनिक ये रहा, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? इफ देयर आर टू ग्रुप्स, आपके पास दो ग्रुप्स हैं, 75 65 एज, तो H1 कितना हो गया? 75, H2 कितना हो गया? 65, H1 सॉरी N1 और N2 कितना? 13, ठीक है। क्या निकालना है? कंबाइंड HM। तो कंबाइंड HM का फॉर्मूला क्या था? N1 प्लस N2, N1 अपॉन H1, N2 बाय H2, तो 15 प्लस 13, तो 15 बटे 75, 13 बटे 65। चलो 70 इज राइट आंसर। अब ये कैलकुलेट करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है बेटा। कभी सोचो कि सर ये कैलकुलेट कर दो, ये कर लो, 15 से डिवाइड कर लो, 13 से डिवाइड कर लो, अपने आप आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 28, नीचे आ जाएगा 1/5, 1/5, ये 5 बार आ गया, तो 28 इंटू 5 अपॉन में 2, ये आ गया 14, 14 पंजे 70। दैट्स योर आंसर, ठीक है जी। क्या बेटा बात समझ में आई मेरी? कुछ होले 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 बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कंबाइंड हार्मोनिक। मैंने कहा था हार्मोनिक मीन कहां लगता है बेटा? एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 14 देखना। एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम A to
ए से उड़कर बी पे गया, कितनी स्पीड से गया? 500, और वापस किससे आया? तो क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। क्या लगेगा बेटा? तो भैया कितने डेटा, एक बार गया एक बार आया, तो कितने? 2 हो गए, तो 2 में बस सॉल्व कर दो इसको। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, 583.33 होना चाहिए, यही है। ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है, कैलकुलेटर आपके पास, तब भी सॉल्व नहीं कर पा रहे नालायक बालक को। वही तो है 583 पॉइंट, वही तो है। ऑप्शन नंबर बी। चलो बच्चों, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपसे ज्यादा कोई ब्रिलियंट नहीं है। आ गया? तो हार्मोनिक मीन का ये कॉन्सेप्ट था बी। ओके भाई, तो हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? जहां पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी हो, और ये किसका रेसिप्रोकल होता है? सिंपल अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है क्या? हार्मोनिक मीन। अब बेटा शुरू होता है ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है? जीएम, जीएम, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन देखिए, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जहां पे ना एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने, क्या होना? एवरेज प्राइस। मैं कहता हूं कि भाई 2021 में इतने रुपए चल रहा था दूध का प्राइस, 2022 में इतने रुपए चल रहा था, 2023 में इतने चला था, 2024 में इतना। तो इन सब का अगर एवरेज निकालना होगा तो आप सिंपल एवरेज यूज नहीं करोगे, हार्मोनिक यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे? ज्योमेट्रिक मीन। क्या यूज करोगे? तो लिखिए, ज्योमेट्रिक मीन यूज व्हेन वी कैलकुलेट एवरेज प्राइस, व्हेन वी कैलकुलेट एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस, जब भी आपको एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना हो तो क्या यूज करोगे बेटा? ज्योमेट्रिक मीन। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरे पास पहले मैं किसका कौन सा है? इंडिविजुअल का। किसका? इंडिविजुअल। मतलब मेरे पास एक नंबर है 6, एक नंबर है 8, एक नंबर है 9। कैलकुलेट जीएम, क्या निकालना है? ज्योमेट्रिक मीन निकालना है इसका। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? देखो, सिंपल सा, बहुत आसान तरीका है। ये कितने नंबर है बेटा? तो 6 इंटू 8। इनकी पहले आपस में क्या करो? घुसम पट्टी। क्या कर दो? घुसम पट्टी, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। और कितने नंबर है बेटा ये? तो उतना क्यूब रूट निकाल दो बस। 4 नंबर होगे तो क्या निकालोगे? 4th रूट। 5 नंबर है तो क्या निकालोगे? 5th रूट। 6 नंबर है तो 6th रूट। 7 नंबर है तो 7।
अब आपको सर रूट निकालना तो हमें आता ही नहीं, मैंने सिखाया था फर्स्ट चैप्टर में। अब ये कैसे, पहले कितना है मल्टीप्लाई करो, कितना है ये मल्टीप्लाई करो, कितना है बेटा 432। अब क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो क्यूब रूट या कोई भी रूट निकालने का मैंने एक आपको तरीका बताया था चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर। हाँ, जिसने नहीं सीखा था वो सीख लो कैसे। मैं सिखा दूं, मैंने पैसे लिए हैं, क्या करेंगे। ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे अच्छा लगता है, पढ़ के भी आती है। तुम्हें याद है तो बताओ कैसे निकालते हो। सबसे पहले ये जो नंबर लिखा हुआ है 432 लिखा ना बेटा, 432 लिखिए, और रूट का बटन कितनी बार, 12 बार। कितनी बार, फिर कीजिए -1। क्या करेंगे, -1, हमेशा -1 करना है। फिर डिवाइड का बटन, कितनी पावर है, जितनी पावर है उससे डिवाइड, फिर +1, और लास्ट में मल्टीप्लाई इक्वल टू, ऐसा इकट्ठा 12 बार करना है। मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, तब आपका वो आंसर आ जाएगा। फटाफट निकालिए क्या आ रहा है। 7.56, ये आपका आंसर आ गया। क्या आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना आ गया। रूट मैंने आपको लिख दिया सामने ना हो तो यूट्यूब पे जाके आज लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसमें मैंने सिखा रखा है, फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कराया जा रहा है यूट्यूब पे। ठीक है जी, आप अच्छे से पढ़िएगा, ये आपका आगे भी यूज होगा बहुत। कोई सा भी रूट निकालना हो, बस यहां पावर चेंज हो जाएगी। ये 3 की जगह हो सकता है 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, कोई भी हो पावर वो निकल जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं हम। वेरी गुड पुष्कर भाई, यू आर ग्रेट। चलिए ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आपको। 8, 9, 10, 11, 12, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो पहले क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे। और कितना रूट है, 5। पता नहीं कितना है बेटा, मेरे को तो ऐसे पता नहीं। पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके क्या आया, 95040, बस 45.79, 45.79। पहले लिखो 95040 -1, फिर डिवाइड 5 +1 इंटू इक्वल टू 12 बार। कितना आया बेटा ये 9.9242। वेरी गुड अमन भाई, हमारे इंटेलिजेंट बच्चे इन्होंने भेज चुके पहले से आंसर 9.924। क्या आपको ये ज्योमेट्रिक में निकालना आ गया बेटा, किसी भी इसका पक्का है? हाँ आराम से कीजिए, मुझे तो आता है, आप सीखिए। चलिए जी, हेलो हेलो, हाँ जी। अब बेटा अगर मान लो डिस्क्रीट सीरीज हो तो, डिस्क्रीट सीरीज हो तो क्या करोगे, है बेटा?
है डिस्क्रीट कराऊं? करना तो पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। ये ऑप्शन क्या नहीं ना, तो करना पड़ेगा डिस्क्रीट। चलिए, जैसे कि ये डिस्क्रीट दिख रही है आपको, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी डिस्क्रीट एक्स ये रहा, एफ ये रहा। एक्स कितना है 2 4 8 16, एफ कितना है 2 3 3 2। अब आपको ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या कि x 2 है, इसका f, इसका मतलब क्या है कि 2 बार आया है, x 2 बार आया है तो 2 को 2 बार लिख दिया। 4 कितनी बार आया है तो 4 को, ठीक है। 8 कितनी बार आया है और 16, लो जी इसका रूट निकाल दो बस। कितने नंबर हो गए, समझ गए? मैं अभी आ रहा हूं बेटा, आप करो 5 मिनट हो जाए, मैं आया। क्या करना है वही तो नहीं यार, अरे मतलब अभी भी इनका मल्टीप्लाई करेगा रूट के लिए मैं निकालूं मेरे अरे ये आएगा भाई 3 करोड़ 3 करोड़ 35,54,000 दो को 2 बार लिखो, 4 को 3 बार लिखो, 3 को 2 बार 3 करोड़ 4 बार ही 3 बार ही है अब तो इसको देख सकता है, इसको 4 कर दो, ये तेरा वाला नंबर ही आ गया। इसमें डायरेक्ट इसके बाद इसका करके 3 करोड़ 35,54,432 उसका रूट आ रहा है 5792.5 पहले ये इसका आ गया था 4 इसमें रूट नहीं निकालिए, बस इसमें रूट एक बार करना है, 4 बार सही है। अच्छा 10 बार करना है, इसका 10 बार फ्रीक्वेंसी का टोटल करो
अरे सर केवल मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे डिवाइड बाय 10 करना बस वो डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा फॉर्मूला डिवाइड बस और क्या होगा इसी में से डिवाइड बाय होगा 10 अच्छा वैसे करके देखना डायरेक्ट मल्टीप्लाई के बाद क्या 1.5 इंटू करने में क्या आंसर है? कितना आ रहा है? आ गया? मैं भाई 3 करोड़ 35 लाख हिसाब में बैठा हूँ इंटू करने के बाद वहीं से रूट चालू करना कैलकुलेटर ही नहीं अरे तो वो जवाब कैलकुलेटर वो कैलकुलेटर फॉर्मूला अच्छा मेरे में कर दो चाहे अच्छा ये रूट को सॉल्व करके कितना रहेगा? 3 करोड़ 35 लाख 54,432 प्लस एक रूट है हाँ ये लो अब देखो अब मैं निकालूं 3 करोड़ 35 लाख 54,432 मैं प्लस वन अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना? जैसे तुम इसे प्लस करते हो मल्टीप्लाई करने के बाद तुमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई चालू कर दिया हाँ गलत आ रहा है। अरे माइनस बदलो इक्वल अब रूट को किससे -1 डिवाइडेड बाय 10 इधर इक्वल्स नहीं कमाओ नहीं -1 करना है डिवाइड बाय 10 फिर प्लस 1 अच्छा इनटू 1 2 3 4 डिवाइड बाय उसके बाद 10 लेंगे ना? भाई कैसे आ रहा है अरे ये बस 200 करना है अपने इक्वल को दबा लेते हैं इनटू और इक्वल में दोनों अच्छा यार कितना आया आंसर? 5.67। भाई मैं इक्वल को अब निकाल दो 3 करोड़ 35 लाख 54,432 अब नहीं आया मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 2 3 4 ये किया ना? वो तो पेमेंट नहीं आएगा
अबे भाई मेरा ये नोट तुमने अब आप लास्ट अरे डेप्रिसिएशन आती है डेप्रिसिएशन तो परचेज के बाद लगेगा उसके अंदर क्या था उसमें मैंने दिया डेप्रिसिएशन मतलब एक्सपेक्टेड तो उसमें तो डेप्रिसिएशन करनी ऐसा लगता है कि खरीदने और कम हो रही थी ये अब आगे नहीं सॉरी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ज्यादा हो रही थी और जो डिफरेंस था उसको हमने जैसे बच्चा आता है तो उसको सिर्फ परचेज ऑफ एसेट दिखाया था उस डिफरेंस से परचेज ऑफ एसेट वही तुम भी बताओ ये पेयर में भी कर सकते हो अरे पेयर में तो लिखने के लिए आएगा ना उसकी वजह से तुम्हारा लिखने का मैं डेली कर रहा हूं वो तो नहीं आएगा और उसका टैक्स तो आएगा ना कि उसकी वजह से परचेज बढ़ेंगी उसकी वजह से जितने अरे मेरे को लगा कि वो 24 बार उतनी अमाउंट से वाले एसेट और भी तो बढ़नी चाहिए ताकि वो वाली वैल्यू है ना उसकी बैलेंस शीट अंदर दिखाई गई है अब समझे आंसर वाले बैठना हटाया गया फिर वो क्वेश्चन नहीं हम तो मैं सिखा रहा हूं ये फॉर्मूला दिखा भाई इफेक्ट कहां पे आएगा नहीं इफेक्ट तब आता है आगे बताओ इसमें बना पीछे बना ऐसी मतलब इस तरह का 2,80,000 आएगा इधर ऐसा बचेगा जो 72,000 लगाएगा तो तुम क्या यार मारे क्या होगा इधर परचेज आएगी यानी इधर वो आएगा रिसीट ब्रैकेट के में परचेज ले सकते हैं और सिंपल पेमेंट अगर इधर चले टैक्स ये डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है तो सिंपल पेमेंट क्या होगा क्रेडिट होगा उसकी क्रेडिट साइड पे क्या लिखा जाएगा विच कार्ड करेगा एक बार उसी को मैं डायरेक्टली करके सुबह निकाला ये तो मैं समझ मेरा काम गलत है अरे मेरा जो सेल्स के सैलरी की वैल्यू बदल दिया वो कॉल है फटाफट पे इसकी वजह से कॉल चेक नहीं करता वो प्रेशर बढ़ जाता है अब समझे ना अगर हम डायरेक्ट ले तो 40,000 आता है डायरेक्ट नहीं लेना है तुमने पति मोड बनाया है तुमने क्वेश्चन पढ़ा है क्वेश्चन पढ़ा मैं इसमें क्या पता है हम सब इसलिए क्वेश्चन पढ़ा है सारे कुछ फटाफट लग गए अरे मेरा अगर वो मेरा सैलरी भाई मैंने सारे बनाए मैंने बस सैलरी के बैलेंस में तो खाली ये डेप्रिसिएशन इतना आगे बड़ी बड़ी मेहनत के बाद
फाइनली आ गया। 5.6 देखिए कंफ्यूजन नहीं था, कंफ्यूजन है, काउंटिंग करनी थी बस नंबर कितने। भाई आपने मल्टीप्लाई करिए और ये नंबर काउंट करने नहीं आते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर एफ का टोटल ही तो होता है ये। हमका टोटल मेरे टोटल तो बात तो वही है। अच्छा 4 ही कितने थे? वाह जी वाह, मल्टीप्लाई इतने नंबर की कर रहे हो, नंबर 4 मान रहे हो। कभी तो गलत आ रहा था। नंबर इतने तो उतना ही रूट निकालना है आपको, जितने नंबर उतना रूट। तो हार्मोनिक मीन भी आ गया। अब बेटा कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ रिलेशनशिप है। तो पहले मैं रिलेशन बता रहा हूं, फिर प्रॉपर्टीज बताऊंगा इनकी। तो देखिए रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। AM, GM और HM में रिलेशन, किसमें बेटा? AM, GM और HM में रिलेशन की बात करें। देखिए AM जो होता है ना, AM क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। ये हमेशा बड़ा किससे होगा या बराबर किसके? और GM बड़ा किससे होगा? HM से होगा। याद रखना AM सबसे बड़ा होता है, APG में बताया था मैंने। अगर मान लो ये इक्वल है तो AM बड़ा किससे? अगर ये अनइक्वल है, क्या है? अनइक्वल है। वैल्यू अगर अलग अलग है और AM बराबर किसके? GM बराबर किसके? जब ये इक्वल हो, ठीक है। लेकिन कभी भी AM बड़ा ही होगा, किससे बड़ा होगा? GM से। ये हमारा APGP के टॉपिक में आया था। अब बेटा एक बात बताओ, इनमें एक रिलेशन तो ये रहा, एक रिलेशन होता है कि GM जो होता है, GM क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। ये इन दोनों की घुसम पट्टी के बराबर होता है। GM क्या होता है? AM इंटू HM क्या रूट होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, PYQ में बहुत क्वेश्चन आए हुए इससे रिलेटेड। और एक क्वेश्चन हर बार, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, इससे क्वेश्चन हर बार आता है। एक क्वेश्चन, एक मिनिमम 2 भी आ सकते हैं इस रिलेशन पे। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमारे आए हुए हैं PYQ के अंदर, बुक के अंदर। पहले बुक के क्वेश्चन, फिर PYQ के क्वेश्चन। चलिए यहां पे एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 नजर आ रहा है बेटा? इन दोनों के आगे लिख लो भाई साहब, मां कसम जरूर करूंगा, जरूर करूंगा इन क्वेश्चनों को। इनमें से एक इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इन दोनों में से। सेट बी का है, बी। अब देख लीजिए, फिर मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, चिंता मत कीजिए, रट जाएगा ये आपको। भाई साहब मैं कर लूं, पैसे दिए मैंने, सिखा दो बच्चों कुछ। AM एंड GM ऑफ 2 नंबर्स, कह रहा 2 नंबर का AM और AM कितना है और GM कितना है? 6। तो बताओ वो नंबर कौन से है? वो नंबर, तो ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं किससे? ऑप्शन से। किससे करते हैं? और सबसे पहले कौन सा ऑप्शन ट्राई करते हैं? बी। तो पहले इसका AM निकालो, 9 और 4 का AM कितना? दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है?
तो 6.5 AM तो आ ही गया। अब हम निकालेंगे इसका GM। GM क्या, दोनों की कैसे डायरेक्टली, दो हैं तो रूट ही निकाल दो, कितना आ गया, यही आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन यही तो हो गया बस। कहां आ रहा है पॉइंट का डिफरेंस भाई साहब, ये अर्थमेटिक मीन है, यही तो आ रहा है अर्थमेटिक मीन, और ये क्या ज्योमेट्रिक मीन कितना, 6 ही तो है। ठीक है, आपने ऑप्शन से AM निकाला, ऑप्शन से आपने GM निकाला। हर एक विद्यार्थी अच्छे से करेगा, मस्त तरीके से। हो गया बेटा, चलो चलो, बुलावा आया है, ICI माता ने बुलाया है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन 5 है, हार्मोनिक मीन 3.2। क्या निकालना है, तो GM का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, AM इंटू HM का रूट। AM कितना है 5, HM का रूट कितना हुआ 16 का रूट, बस डी। कोई दिक्कत या नहीं। अब आप आइए मेरी बुक के क्वेश्चन निकालते हैं। RKG की बुक मैथ्स की, ठीक है, लाए हैं। कितने बच्चे लेके आए हैं, बड़े महान बच्चे हैं। आप लाए हैं, वहां से एक मेरे को बुक लाके दे दो, मैडम से सब बुक आ रहे मैथ्स की। अब मैं तो रोज लेके जा नहीं सकता ना, मुझे कोई ना पढ़ना है, पढ़ना तुम्हें। चलिए जी, बुक थोड़ी छोटी पतली है ना बहुत, वो तब है जहाँ ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन दिए नहीं इसमें। चलिए जी, बताते हैं बेटा अभी। पेज नंबर 418, पेज नंबर 418, 418, पेज नंबर 418, जून 2023, जून 2023। फाइंड GM, क्वेश्चन नंबर 93, फाइंड GM। क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन। नंबर कौन सा दिया हुआ है, 3, 7, 11, 15, 24, 28, 30, 0। इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना, क्या करते हैं, इनकी वापस में मल्टीप्लाई। अब बच्चे तक कितने महान है बताऊंगा ही मैं, ये मल्टीप्लाई करके 0 आएगा,
और ज्योमेट्रिक मीन भी कितना हो जाएगा? बच्चे कह रहा सॉल्व करेंगे मां कसम आज इसको। अब जीरो दिखाया तो कितना बड़ा जीरो लिखूं मैं? अरे कितना बड़ा जीरो लिखूं भाई? कुछ प्रॉब्लम है? अब यही प्रॉब्लम होती है एग्जाम माइंड में। अब जीरो क्या बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, कुछ करने ही नहीं पड़ा, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और होगा इसका आंसर। बंदा रूट निकाल देगा इसका। अबे वैल्यू क्या है ये तो बता पहले। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से भी आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं करा कि ज्योमेट्रिक मीन में जीरो आ जाएगा और हम जीरो लिख देंगे आंसर। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन 92 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ टू नंबर, दो नंबर का मीन कितना है? 30 और अरे मीन कितना है? अर्थमेटिक मीन 30, ज्योमेट्रिक मीन क्या निकालना है? हाथ HM। तो GM का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? रूट में AM इंटू HM बताया था मेरे भाई। GM कितना दिया हुआ है? यहां लिख दूंगा रूट में AM 30 इंटू HM। अब क्या करूंगा? स्क्वायरिंग। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? आई थिंक 506 होता है, ये होता है ना, इंटू 30 इंटू HM। तो HM कितना आ जाएगा? 576 बटे में 30 कितना आ रहा है? 19.2। यह आंसर है, किताब में आंसर गलत है, ठीक है। 19.2 आंसर गलत दिया होता है इसका, ठीक है। तो ये देखो दो क्वेश्चन आए नहीं आए, मैंने दो क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड और बहुत आसान है। एक तो आती आता है, डेफिनेटली आया होगा। लाइफ में मुश्किल काम पता क्या है? रिवाइज करना। समझ में सब आता है लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते, फिर सब भूल जाते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे वाला सारा साफ हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि छोटे बच्चे घर में हो, आगे सफाई करो, पीछे गंदा करते जाते हैं। वही हाल तुम्हारा है, तुम हर चैप्टर आगे बढ़ते, पीछे चैप्टर गायब हो जाते हैं। और ये एक गंभीर समस्या है, गंभीर बीमारी है ये स्टूडेंट के साथ। अब स्टूडेंट का जवाब होता है, सर हम क्या करें, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम पहले वाला रिवाइज करें या नया वाला रिवाइज करें। नहीं, स्टूडेंट कहना ये होता है। चलिए दिसंबर 2022 हमारी बुक का ये है, वैसे प्रीवाई क्यों है, पेज नंबर 417 417 क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 सेम क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो क्या दिया हुआ है? अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है? 5, GM 4, क्या निकालना है? अरे बोलो HM, अभी तो कराया था ऐसा क्वेश्चन। तो GM बराबर क्या होता है? AM इंटू HM का रूट। तो 4 इक्वल टू 5 इंटू HM, तो ये 16 हो गया, और ये कितना हो गया? 5 इंटू HM, 16 बटे 5 कितना आ गया? 3.2। ऑप्शन नंबर ए। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है बेटा?
हर अटेम्प्ट में पता नहीं एक आध तो दे ही देते हैं, शायद या तो इससे बहुत प्यार है उनको। देखो जून में आया, दिसंबर में आया, फिर ये देखिए दो, उससे अगले पेज पे देखिए 85 तो था ये, अच्छा 85 भी आया हुआ है, वाह भाई वाह। चलिए 85 भी कीजिए। कह रहा है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये वही क्वेश्चन है किताब वाला। अर्थमेटिक मीन कितना है 5, ज्योमेट्रिक मीन कितना है 4। तो नंबर्स बताओ, ऑप्शन बी को ट्राई करें तो 2 + 8 डिवाइड बाई 2 5 आ रहा है, फिर 2 × 8 का रूट कितना आ रहा है, तो यही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन पढ़ो, इसमें नंबर्स निकाल लेते हैं, जो छठा क्वेश्चन था किताब का वही है। किताब का क्वेश्चन ही तो है ये, जो किताब का छठा क्वेश्चन है वही है। अब आपको इतनी चीजें तो मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा क्या बताऊं भाई आपको, कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बार बार आ रहा है, इससे ज्यादा मैं क्या हेल्प कर सकता हूं आपकी। और बच्चा उसको भी फोकस नहीं करता तो भाई साहब भगवान ही मालिक है उसका। तो फिर देखिए मुझे इतना एक्सपीरियंस है पेपर का, इतना पूरी बुक का पता है कहां से क्वेश्चन ज्यादा देते हैं ये लोग, उसका यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाते। मैं बोलता हूं बार बार ये ध्यान दो, इस पे ये ध्यान दो, मजे में रहते हो। पता नहीं कौन सा नशा है, कहते रहे ये गाना नहीं है, हाँ कौन सा नशा है। यहां तक रहते हो तो मोटिवेट रहते हो कि नहीं यार आज से पढ़ेंगे, सन्ने का है। यहां से दरवाजा खुला, गेट निकले, वो मोटिवेशन पता नहीं कहां चली जाती है। बस यहां से निकलोगे बातें करते करते, बाहर जाके किसी ने कुछ छेड़ दिया टॉपिक, वो मोटिवेशन तो गया बाहर में। उसके बाद फिर वही अपनी कहानी, ठीक है। हम लोगों को जैसे दोस्त होते हैं ना, बोलते हैं कि यार मोटिवेशन वीडियो देखियो उस बंदे की। अरे मोटिवेशन क्या देखूं मैं, देखता हूं भाई क्या बोला, भाई ने मजा आ गया, बोला उसने, अप्लाई किया, तो क्या फायदा उस मोटिवेशन का, आपने उसके व्यूज बढ़ा दिए, अपना कुछ नहीं किया। सेल्फ मोटिवेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल। जब आप खुद मोटिवेट हो जाओगे ना, समझ लो उस दिन आप मोटिवेट हो गए। सही बता रहा हूं, इसीलिए लोग कहते हैं क्या है कि अच्छे लोगों के साथ बैठो, उनकी बातें सुनो, तो आप 10 बार सुनोगे, कहीं कहीं एक बार अप्लाई करोगे। अब आप रहोगे ऐसे क्या रखा है पढ़ाई में, अबे किसने कह दिया तो सीए करने की, तो 10 बार वो कहेंगे तो एक बार तुम्हारे मन में सही कह रहा है यार, ये बहुत टफ है यार। फिर मन में विचार आ गया यार सही बोल रहे यार, गलत ले लिया यार, ये कोर्स ही गलत ले लिया, वही डिमोटिवेट होना शुरू हो जाओगे। नहीं, और ऐसे बालक मिलेंगे आपको, ऐसे बालक मिलेंगे। कौन से, जो फाउंडेशन फेल हो गए, जो इंटर फेल हो गए। मैं आपको बताता हूं, अभी मैं बाहर गया था, शायद वैसे मुझे कहना ही चाहिए ऑनलाइन किसी बालक के बारे में, वो फाउंडेशन मुझसे पढ़े थे, मतलब अभी जो 2 बालक थे बाहर, मैं बात कर रहा था, ये बच्ची भी गई थी फाउंडेशन RKG से पढ़ते हैं वो लोग। यहाँ पे इंटर में उन्होंने जोश चढ़ा कि भाई चलो हम बड़े हो गए हैं, कहीं और चले जाएंगे, लुढ़क गए। इंटेलिजेंट बच्चे थे, आज बात करने आए थे। मैंने कहा बेटा ऐसा है, जो जोश मत ले करो, समझ में बात है। तो आज आए थे सर गाइड कर दो, कैसे पढ़े, पढ़ा दो, मतलब होता ना टेस्ट देंगे हम आपके। मैंने जब हम बोल रहे थे बेटा क्या हुआ था, तब लग रहा था कि भाई साहब और कोई बेस्ट है। तो चीजें क्या होती है कि आपकी ट्यूनिंग कैसे बदलती है, आप उस चीज से पढ़ो जिससे आपकी ट्यूनिंग बन जाए, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अब बच्चे जोश जोश में तो कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करते ही नहीं है। तो मोटिवेशन होना, और प्लस आपको बार बार हम आपको रिवाइज कराते हैं, हम आपको बोलते हैं ऐसा करो करो, बार बार करो। वरना मैं मैथ्स का कोर्स तो कब का खत्म कर देता अगर मैं बार बार क्वेश्चन नहीं कराता। रोज मैं आपसे 2-2 बार करवाता हूँ क्वेश्चन, है ना, मेरा कोर्स तो कब का खत्म हो जाता है।
कि मैं आराम से कराता हूँ कि किस बात की जल्दी है मुझे भाई। एक एक टॉपिक को रिलैक्स होकर, चाहे मीन पढ़ाऊँ चाहे एक एक आराम से पढ़ा रहा हूँ। कोई टॉपिक में स्पीड नहीं पढ़ाई मैंने, वरना 2-3 दिन में मीडियम खत्म हो जाता है। 5वीं क्लास ले रहा हूँ आज मैं इसकी, क्योंकि आप आराम से कर सको जिससे, और पता है आपके बारे में मुझे अच्छे से, आपका लेवल क्या है। ज़्यादा तेज कराऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। मैथ से वैसे ही डर लगता है, नहीं लगता मैथ से डर? मैथ से तो वैसे ही डर लगता है। पर देखो मैथ कभी आई नहीं, लो आती नहीं है। मैथ कभी आई नहीं, लो आती नहीं है, तो दो ही तो है। कहते ना कि सबको हीरोपंती आती नहीं, मेरी जाती नहीं। तो वही, मुझे मैथ आती नहीं, लॉ समझ में आती नहीं। तो कोशिश की जा रही है कि आपको शायद मैथ आ जाए। चलिए, तो आपको देखो मैं उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं PYQ के, जो जो प्रीवियस क्वेश्चन में आ रखे हैं। चलिए इधर आ जाइए। दिसंबर 2021 पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है? 415। क्वेश्चन नंबर है 70। जरा इस क्वेश्चन को समझना। देखो AM कितना है? GMB, AM GM दो 10 नहीं है। 10 नंबर का AM 15 है और 10 नंबर का GM 15 है, मतलब AM भी 15, GM भी 15। क्या निकालना है? HM। तो देखो मेरी बात, अगर 2 नंबर बराबर तो तीसरा भी अपने आप बराबर हो जाता है। 2 नंबर बराबर तो तीसरा भी अपने आप। और अगर आप निकालना चाहते हो तो देखो GM बराबर क्या होता है? AM इंटू HM का रूट, यही होता है। GM 15 है, AM 15 इंटू HM का रूट। स्क्वायरिंग करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 इंटू HM, तो HM भी कितना हो गया? 225 डिवाइडेड 15, दैट इज। और 2 नंबर बराबर हो, तीसरा नंबर अपने आप बराबर हो जाए। तो हर बार एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, और एक दो दे रहे हैं वैसे। अब आपको कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं आपको, वो प्रॉपर्टी आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी की, AM GM की। पास होने के लिए 2 चैप्टर, TVM और कौन सा? चैप्टर 14 और चैप्टर 13। ये 12 का, ये 14 का, ये 7 का। ये कितने हो गया? 35। इंडेक्स नंबर 37। बाकी अभी तो लॉजिकल रीजनिंग है 20 नंबर की पूरी पड़ी हुई। और मैथ्स तो छुई नहीं हमने। मैथ्स में वो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर APGP है, वो तो बात ही नहीं कर रही हमने। मतलब प्लानिंग से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे आराम से भाई। कहीं ना कहीं APGP का एक आध क्वेश्चन कर ही दोगे, PNC का एक आध तो कर ही दोगे, तो एक एक नंबर उसके भी लगा लो, तो पास हो गए, बस बहुत है। ये उनके लिए जो एकदम एकदम नालायक बच्चे हैं कि चलो पास करने के लिए हमें करना है। चलिए हो गया। अब प्रॉपर्टीज पे आइए। आप प्रॉपर्टीज किसकी? प्रॉपर्टीज GM की। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ GM, प्रॉपर्टीज ऑफ GM। यहां प्रॉपर्टीज है, आपको ये वाली प्रॉपर्टी छोड़ के ये लिखनी है, 1 2 3 4। चलो ये लिखो चारों। अच्छा बड़ा कर दें इसको, दो 200 करते हैं भाई, 200 का बोलो। अब ठीक है? हाँ सर अब बिल्कुल ठीक है। अब गलती से नजर आ रहा है।
स्टैट्स में आती है 15 नंबर की हिस्ट्री। 15 नंबर क्यों लिखवाई जा रही है प्रॉपर्टीज आपको, इसलिए लिखवाई जा रही है। देखिए पहली प्रॉपर्टी कहती है इफ ऑल ऑब्जर्वेशन एज्यूम बाय वेरिएबल आर कांस्टेंट, अगर सारी वैल्यू एक जैसी है, ठीक क्या के की वैल्यू माइनस में कोई नहीं होनी चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन माइनस में, रूट माइनस में निकलता कहाँ है। अभी मतलब सर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लगा देंगे, आयोटा लगा देंगे, वो सब नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है, कभी दिमाग लगाने लग जाओ ऐसा कुछ। तो ज्योमेट्रिक मीन भी कितना होगा के, मान लो सारे नंबर मतलब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इसका मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 5 ही तो आएगा बेटा। तो कह रहा अगर हर एक नंबर सेम हो तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होता है, वही नंबर। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब वो कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन z x y देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इनटू। ये कुछ समझ में नहीं आया। मान लो एक नंबर आपके पास a है, एक नंबर के आपके पास b है और एक नंबर के आपके पास c है। c जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आता है। तो कह रहा है जो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ c होगा वो बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ b। वो कहना चाहता है क्योंकि c तो दोनों की मल्टीप्लाई करके आया है, जब मल्टीप्लाई करके आया तो उसका ज्योमेट्रिक मीन उन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन के मल्टीप्लाई के बराबर ही होगा। अब इसी क्वेश्चन को देखिए दिसंबर 2021 में पूछा हुआ है प्रॉपर्टी में। कैसे देखिए दिसंबर 2021 निकालिए, उसका क्वेश्चन नंबर 72 तुम्हारे पास भी नहीं है, मैडम आएंगे उनसे ले लो, गुंजे मैम से नहीं, दूसरी वाले मैडम उनसे ले लो। अच्छा वो नाम लिखेंगे ना। तो ज्योमेट्रिक मीन तो यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम ही तो है कि अगर ज्योमेट्रिक मीन जो सी का है वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी। इधर डिवाइड में भी क्या रहा है वही होगा कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी होगा वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। जैसे 72 आया था, आप देखिए दिसंबर 2021 का मेरी बुक का पेज नंबर 415 पे 72 क्वेश्चन है जो दिसंबर 2021 में आया था। ठीक है जी, क्या आपको बात समझ में आया? चलो जी बहुत बढ़िया। पेज नंबर 414, पेज नंबर 414 क्वेश्चन नंबर 58, पेज नंबर 414 क्वेश्चन नंबर 58 वही क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है, इफ अर्थमेटिक मीन कितना है, एम 6 है और एच एम कितना है 9। क्या निकालना है, जीएम। तो जीएम क्या होता है, एम इंटू एच एम का रूट। हाँ जी सर जी, बस मैं तो आ गया, बताओ। आ रहा हूं पहले बताइए समझ में आया बेटा? तो आपको मैंने एएम करा दिया, जीएम करा दिया, केवल एक क्लास और बची है, फिर ये चैप्टर का 7 नंबर वाला चैप्टर खत्म। मतलब 14 का रहे तो इसका पार्ट ए खत्म हो जाएगा, फिर 3 क्लास बाद पार्ट बी भी खत्म हो जाएगा, फिर आपका 14 नंबर चैप्टर ये खत्म, फिर टेस्ट अगले वीक से आपके। ठीक है, इसी चैप्टर को सबसे पहले, और टीवीएम का होगा है नहीं, पहले इसका फिर टीवीएम का। इस हफ्ते के बाद अगले फ्राइडे को, नहीं अभी बता दो, अगले फ्राइडे को, अगले टाइम है ना अभी तो बहुत, बस ठीक है बेटा, करोगे? चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास का टाइमिंग अगर चेंज हुआ तो मैं बता दूंगा आपको, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। लॉ की क्लास तो आज तो नहीं है, मंडे परसों का मुझे पता नहीं।